बहुत सारे फवाद आलम हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान कराची में, और मैं पूरे पाकिस्तान में है। और एक आपके सामने भी बैठा हूँ कि मतलब सेम उसी पैटर्न पे हूँ। उसी तरह एक ताबिश खान भी हैं जिनका आपने सुना होगा नाम, फास्ट बॉलर हमारे। तो हमारा क्राइटेरिया, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसका मुझे आज तक समझ नहीं आता कि लाइक हमें तो ऐसा लगता था कि एक ही फॉर्मूला है क्रिकेट के लिए कि परफॉर्म करो, टीम में आ जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक ऐसा हुआ नहीं। कि परफॉर्मेंस भी की, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, बहुत परफॉर्म किया है, खेले भी हैं क्रिकेट, और लेकिन मौका नहीं मिल सका आज तक। बहुत जो आज के बड़े बड़े नाम हैं ये मेरे साथ खेले हैं उस वक्त, और इनमें आउट किया इनको मैंने सबको। लाइक उमर अकमल है, अहमद शहजाद है, बाबर आजम है, उमर अमीन है, सबके साथ क्रिकेट खेली है। और आप अगर इत्तेफाक हो कभी आप किसी से, इनसे अगर आपकी मुलाकात या इंटरव्यू करें तो आप ज़रूर पूछेंगे मेरे बारे में। अंडर-19 के 2 वर्ल्ड कप्स खेले हैं मैंने, 2008 में मलेशिया और 2010 में न्यूजीलैंड। अंडर-19 के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में आने वाला हूँ और पाकिस्तान खेल जाऊँगा मैं बहुत जल्द, जब मैं अंडर-19 खेल रहा था उस वक्त। लेकिन आज तक समझ नहीं आई कि अंडर-19 में इतना परफॉर्म किया, इतना अच्छा खेला, उस वक्त कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे था, हर चीज़ इतनी अच्छी थी। लेकिन उस वक्त से अब तक ट्राई कर रहा हूँ, बट आज तक चांस नहीं मिल सका। शाहज़ाद भाई, कितना मुश्किल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना एक बंदे के लिए? आपके दौर में तो बहुत टफ हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो पहले हमारे पास ऑप्शंस होते थे कि अगर डिपार्टमेंट से नहीं खेल सकते तो रीजन से आप जा सकते थे, रीजन से नहीं तो फिर डिपार्टमेंट से। आपके पास ऑप्शंस होते थे, प्लस आपकी जॉब होती थी। तो एक मंथली आपके पास, आपको पता था कि मैं ग्राउंड को टाइम दे सकता हूँ। अभी मैं आपको कुछ बताऊँ, मुझे याद है अच्छी तरह हसन भाई कि कुछ लड़के ऐसे हैं बेचारे 2-2 घंटा वॉक करके ग्राउंड आते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी। कुछ लड़कों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो मेरे साथ यहीं प्रैक्टिस करते हैं कि वो बेचारे बाय वॉक आते हैं और बाय वॉक निकलते हैं यहाँ से मगरिब के बाद और इशा के बाद पहुँचते हैं। तो मतलब जर्नी बहुत टफ़ हो गई है। क्रिकेटर्स आपके जो हैं वो बहुत मुश्किल में, ये कह लें कि लाजमी बात है कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर क्लास फैमिली से जो भी बेचारा क्रिकेट खेलता है तो उसके पास तो मतलब अफोर्ड करने के लिए एक्सपेंसेस नहीं होते। वो इसी पे बेस्ड था पहले भी कि मतलब डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती थी, उसमें ही वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता था, अपने ख़ुद को भी सपोर्ट करता था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब से बंद हुई है उसके बाद से काफ़ी मतलब प्लेयर्स को बहुत प्रॉब्लम आई है और क्रिकेट बहुत मुश्किल हो गई है, टीम्स कम हो गई हैं। फर्स्ट टाइम मैं अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट खेला इन 2006 एंड वहाँ पे आई परफॉर्म लाइक अमेजिंगली ना, मतलब बहुत, मेरे हिसाब से वो मेरी लाइफ का पहला बड़ा इवेंट था। और उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया। 6 इनिंग्स में मैंने 32 विकेट्स लिए। उसमें हर मैच में 5 आउट थे मेरे, हर मैच में, हर इनिंग में 5 आउट था। और उसके बाद मैंने रीजनल एकेडमी से मेरा नाम आया, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, पूरे पाकिस्तान में किसी के नहीं थे, मेरे अकेले के आउट थे इतने। तो वो तो नाम आना एक नेचुरल सी बात थी कि रीजनल एकेडमी में सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान अंडर-19 के लिए ट्रायल्स हो रहे थे लाहौर में इन 2006। इंडिया ने ट्रैवल करना था यहाँ पे, होम सीरीज़ थी हमारी। तो कराची से 10 लड़कों के नाम गए ट्रायल्स के लिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में टॉप मैंने किया हुआ है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कराची नाम भेजता 10 लड़कों के। उन 10 में मेरा नाम नहीं था। मैं अपनी पर्सनल टिकट करके वहाँ पे गया हूँ। वहाँ जाके मैंने, जो वहाँ पे मुदस्सिर भाई थे डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे मैंने जाके मतलब एक वो किया कि मुझे आप एक दफ़ा ट्रायल करके देखें। मैंने ये परफॉर्म किया है और मैं रीजन नहीं खेला हूँ अभी तक, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर है और डिस्ट्रिक्ट में मेरे इतने परफॉर्मेंस है, ये आउट्स हैं, ये विकेट्स हैं, ये इतने आउट किए हैं मैंने कि 32 आउट है मेरे 5-6 मैचेस में। तो आप एक दफ़ा मुझे चेक कर लें प्लीज़। तो वो एक तरह से समझ लें मैंने लिस्ट से बाहर से जाके ट्रायल दिए थे। मेरा लिस्ट में नाम ही था 10 लड़कों की और मैं सिलेक्ट हो गया वहाँ पे।
उस पाकिस्तान अंडर 19 के 6 फेजेस से ट्रायल्स के। पहले उन्होंने 100 लड़के अलग किए, फिर 80 लड़के अलग किए, फिर 60 लड़के अलग किए, फिर 30 में से फिर आखिरी सिलेक्शन होके फिर 20 लड़कों का स्क्वाड बना था। तो वो 20 तक मैं गया हूँ वहाँ पे ट्रायल्स देखे। और मैं गया किस तरह था कि बगैर मैं तो ऑफिशियली गया भी नहीं था, मेरा तो ऑफिशियली नाम भी नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मैं एनसीए जब गया था तो मेरा ऑफिशियली उस लिस्ट में नाम नहीं था। वहाँ जो रूम सबको मिले थे लड़कों को जिन्होंने वहाँ स्टे करना था, वहाँ पे लिस्ट जिनकी गई हुई थी उन्हीं के नाम थे। तो मैंने तो लड़कों से रिक्वेस्ट करके जब मैं एनसीए में एंटर हो गया तो फिर मैंने जो मेरे 1-2 अच्छे दोस्त थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो मैं उनके रूम में फ्लोर पे सोया हूँ रात भर। मतलब उस ट्रायल के दिनों में मैं फ्लोर पे सोया था, नीचे बेड भी नहीं था सोने के लिए। 40 मैचेस मैंने फर्स्ट क्लास से खेले हैं। 40 मैचेस में 122 विकेट्स हैं मेरी। अब अक्सर मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि आपके आउट बहुत कम है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो मैं यही सोचता हूँ कि 7-8 ओवर या 10-11 ओवर जो इनिंग में करता है वो कितने आउट कर लेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। 2007 में 2 मैचेस खेले जस्ट मैंने। 2008 में बल्कि मेरा नाम नहीं लिया फर्स्ट क्लास में। 2009 में मैंने 2 मैचेस खेले फर्स्ट क्लास के, और 2010 में 2 मैच खेले फर्स्ट क्लास के। और ये तीनों जगह जो मैंने 2-2 मैच खेले कराची से खेले। फर्स्ट टूर जो था मेरे लाइफ का ऑस्ट्रेलिया टूर जो था 2007 में, उसमें मैंने 12 आउट किए 5 मैचेस में। 11 आउट थे मोहम्मद आमिर के। उस सीरीज़ में हमारा अहमद शहजाद कैप्टन आपके 12 थे, मोहम्मद आमिर के 11 थे आउट थे जी। और उस सीरीज़ में हमारा कैप्टन अहमद शहजाद होता था। अहमद शहजाद, उस्मान सलाउद्दीन, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उमर अमीन, ये सारे हम एक बैच के लड़के हैं। लाइक मेरा फर्स्ट टूर इन सबके साथ था। उस टूर पे मैं बेस्ट परफॉर्मर था। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मुझे कराची में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैच, मतलब लाइक फर्स्ट क्लास में चांस मिला। डेब्यू मैच मैंने खेला फर्स्ट क्लास का इन 2007। मैंने उस डेब्यू मैच में एक इनिंग में 4 आउट किए, और उसके बाद जो है मुझे नेक्स्ट मैच फिर ड्रॉप कर दिया गया कराची से। 4 आउट करने के बाद डेब्यू मैंने मेरे ख्याल से 18-17 ओवर किए होंगे, उसमें 4 आउट किए हैं। अच्छा, मज़े की बात, मेरे जो शुरू के मैचेस फर्स्ट क्लास के मैंने खेला, अगर उसमें मैंने 3-4-5 आउट कर भी दिए ना तो बहुत शॉर्ट ओवर्स में आउट किए हैं। 20 से कम ही ओवर होंगे, एक आध मैच में किए होंगे 25-30 ओवर। मैंने सिर्फ लाइफ में लंबी बॉलिंग कराची से अगर की है ना तो 2014 में किया है। दानिश कनेरा तो 60 ओवर में करता था 4 आउट। अब वो दानिश की गुड लक थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक चौका पड़ता था अगर मैं कराची से खेल रहा हूँ, लेट सपोज अपनी रीजन की टीम से, और मैं पाकिस्तान 19 खेल के आ रहा हूँ और मैं फील्ड में आया कि मुझे एक चौका पड़ गया तो मुझे आगे से गाली पड़ती थी और पूना पकड़ा देते थे। पूरा दिन मैं फील्डिंग करता था वहाँ पे। वो फर्स्ट क्लास का मैच मेरा फील्डिंग पे गुजरता था, या फिर जी नाइट वॉचमैन चले जाओ बैटिंग करनी है। 2006 में एक बंदा टीम में आता है और 2010 तक वो पाकिस्तान के सर्किट में है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ था। इट मीन्स कि कुछ टैलेंट होगा तो मैं उस टीम में रुका ना। अंडर 19 से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उस वक्त से ही एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत जल्द खेल जाऊंगा जब मैं अंडर 19 खेल रहा था, लेकिन उस वक्त से अब तक ट्राई कर रहा हूँ, बट आज तक चांस नहीं मिल सका। कराची के लड़कों को जब कराची खुद सपोर्ट नहीं करेगा तो कराची का लड़का पाकिस्तान कैसे खेलेगा? मेरा मानना ये है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची को नहीं खिलाता या कोई इस तरह की बात है। आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान लेवल पे गया हूँ, जूनियर लेवल हो, पाकिस्तान ए हो, या साइड मैच भी मैंने खेला है पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन 2016, तो मुझे तो हमेशा जो स्टाफ मिला है, जो भी कोचेज़ मिले हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मुझे खुला सपोर्ट किया है। लाइक कॉन्फिडेंस भी दिया है, मॉरली भी बूस्ट दिया है, सब कुछ किया है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तान लेवल पे मैं गया हूँ और वहाँ पे मुझे किसी ने बदतमीज़ी करके बात की हो या किसी ने गाली दे दी हो। कभी भी मैंने पाकिस्तान लेवल पे ये चीज़ फेस नहीं की है। अगर परफॉर्म नहीं भी होता था तो बहुत ही तरीके से एक आपके साथ बैठ के 2006 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे एक मैच में मुझसे बहुत परफॉर्मेंस थोड़ी सी मेरी ख़राब हुई। तो जो हमारे कोच थे मोहसिन शेख, वो मुझे मैच से पहले स्पेशली एक दिन सेशन करवाने के लिए ग्राउंड लेके गए और उन्होंने मुझसे 2 घंटा अलग से बॉलिंग करवाई। पाकिस्तान के अंडर 19 कोच ने मुझे ले जाके, मैं तो कराची से बिलोंग करता था और वो पंजाब के थे, लेकिन वो मुझे लेके गए। उन्होंने 2 घंटा मुझे एक्स्ट्रा टैक्सी करवाई, कैब करवाई उन्होंने। टीम की ऑफिशियल प्रैक्टिस नहीं थी,
लेके गए, रात में लाइट्स ऑन की, उस जगह की ग्राउंड की लाइट्स ऑन करवाई, मुझे अकेले को एक पोन्स लगा के उन्होंने प्रॉपर तरीके से बॉलिंग करवाई उन्होंने मुझसे 2-2.5 घंटा। कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। एक कोच थे वो पाकिस्तान अंडर-19 के पास, और नहीं मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम मिला था उस टूर पे उनसे, मेरी कोई उनसे ना लिंक था ना कोई बातचीत थी। वो मेरे लिए एक समझने के एक फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी उनसे उस टूर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान से एक रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करके और मैं जब अपनी रीजन टीम को ज्वाइन करता था तो यहाँ पर मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मैं कोई बॉलर नहीं हूँ, या मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आती है या फिर मैं किसी रेफरेंस पे घुसा हूँ टीम के अंदर। तो मतलब इस तरह का बिहेवियर मुझे मिलता था अपनी रीजन की टीम से। अब अगर आप अहमद शहजाद को देखते हैं, अगर आप इमाद वसीम को देखें, अगर आप इन प्लेयर्स को देखें जो आज बड़ा नाम बने हुए हैं, तो इनके रीजन्स की बहुत सपोर्ट है इनके साथ। इनके रीजन्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, खिलाया, प्लेयर बनाया, इनको प्रोडक्ट बना के तैयार करके पाकिस्तान टीम को दिया। अकेडमीज़ में भी कंपटीशन होता था कि आज आप अगर इस एकेडमी गए हो तो आप दूसरी एकेडमी वाला आपको कहेगा कि आप वहाँ नहीं जाओ, ये एकेडमी वाला कहेगा आप यहाँ नहीं जाओ। तो एक टाइम था कि मैं जो पेड एकेडमी थी, 2 एकेडमीज़ होती थी उस वक्त पेड हमारे यहाँ, तो दोनों से मैं बैन हो गया था कि मतलब आप यहाँ वाले ने कहा कि आप यहाँ जाते हो आप हमारे पास नहीं आना, उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाते हो आप यहाँ नहीं आना। तो 2 साल तक मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मुझे याद है वो 9 और 10 साल या 11 साल की जो एज थी मेरे पास, वो 2 साल ऐसे थे कि मतलब मैं ग्राउंड कोई मेरे पास नहीं था। मैंने 2 साल तक ग्राउंड की शक्ल नहीं देखी। पापा के साथ अपने घर की छत पे प्रैक्टिस करता था। पापा ने मैंने अपने दोस्त से कीपिंग ग्लव्स बोरो किए। लाइक ऑनेस्टली पैसे नहीं होते थे कि कुछ भी अफोर्ड कर सकूं। मैं बॉल लेने के पैसे थे वो भी यूज्ड बॉल लेता था जाके। मतलब उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 या 100 रुपये की बॉल मिलती थी यूज्ड, जो मैचेस में यूज़ होती। स्पोर्ट्स शॉप से जाके वो बॉल ली, छत पे आए, पोल से अपना एक स्पॉट मार्क किया और यूं करके कोई एक ऐसी विकेट जिससे बना ली, आइडिया हो जाए कि ये विकेट है आपकी। तो पापा उस पर जो है फिर पीछे कीपिंग करते थे और मैं बॉलिंग करता था। मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा रोज़ का रूटीन था मेरा ना। संडे भी, सैटरडे भी, जैसा भी वेदर होता था, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, पापा रोज़ाना ही लाइक कीपिंग करना मुझ पे आके 2 2.5 3 घंटा मेरी बॉलें पकड़ते रहते थे, मुझे गाइड करते रहते थे। फिर इतनी देर कीपिंग करना, इवन जब वो रात में, मुझे अच्छी तरह याद है कि बताते नहीं थे लेकिन जब मैं देखता था अक्सर तो अम्मी उनके हाथों पे आइसिंग करती थी, उनकी फिंगर्स वगैरह पे जो है बॉल लग लग के स्वेल हो जाती थी उनमें। तो वो मुझ पे कीपिंग कर करके, अब मुझे तो बताते भी नहीं थे कि मेरे बॉल लग गई है, और किसी दिन मना भी नहीं करते थे कि आज लगी भी है, आज मैं कीपिंग नहीं कर सकता। मतलब रोज़ का था कि रोज़ाना जाना है, कीपिंग करनी है मुझ पे और मुझे बैटिंग करवानी है। तो एक तरह से समझ लें वो जो 2 साल का अरसा मैं ग्राउंड मुझे अवेलेबल नहीं मिला, तो मेरा प्रॉपर कंप्लीट नेट मुझे जो है वो मेरे पापा करवाते थे छत के ऊपर, विदाउट एनी बैट्समैन। वो खुद होते थे, कीपिंग करते थे। जो स्लाइडर एक बॉल होता है हमारा लेग स्पिनर्स में, एक स्लाइडर डिलीवरी होती है, वो बेसिकली उस छत पे इन्वेंट हुआ। वो पापा की हेल्प से ही मुझे मिली थी चीज़, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है। दानिश भाई ने बाद में स्टार्ट किया, पहले मुझे आ गई थी वो बॉल करना। दानिश कनेरिया ने, उनको वो बाद में आई है। इनफैक्ट मुझे जो भी हो पाकिस्तान खेले में एक बड़ा नाम है, लेकिन स्लाइडर जो है उनको भी 2-3 दफ़ा मतलब मुझसे बहुत हमारे सीनियर्स ने पूछी मुझसे कि किस तरह करते हो ये बॉल, ये होती किस तरह है। जो हमारे लेग स्पिनर्स थे पुराने, उन्होंने मुझसे 2-3 दफ़ा पूछी है, क्योंकि उस वक्त ये बॉल इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने मुझे बहुत ही खुल के सपोर्ट किया है, और बहुत लाइक मेंटली तौर पे भी और हर लिहाज से, कि जहाँ पूरा ख़ानदान कह लें, पूरी फैमिली कह लें, सब इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि मैं क्रिकेट ना खेलूँ, तो वहाँ पापा, वन एंड ओनली पापा खड़े होते थे कि नहीं, ये क्रिकेट ही खेलेगा। तो आज भी मैं माशाल्लाह से मतलब अपनी पूरी एफ़र्ट के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। जो इवन छोटे से छोटा मैच भी खेलने जाता हूँ तो बड़े फोकस होकर और उसी माइंडसेट से खेलता हूँ। जैसे मैं एक बड़ा मैच खेलूँगा जाके, उसी माइंडसेट से मैं एक छोटे से छोटा मैच भी खेलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट को आप जितना रिस्पेक्ट दोगे, क्रिकेट आपको रिस्पेक्ट देगी, मेरा मानना है।